अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी 9th क्लास चैप्टर नंबर 1 टॉपिक मुस्लिम साइंटिस्ट। इसमें हम पढ़ेंगे जो मुस्लिम साइंटिस्ट थे हमारे पास, उन्होंने साइंस की स्टडी की, उन्होंने बहुत ही खिदमत सर अंजाम दी। जैसे कि उनकी जो कामयाबी है वो डिफरेंट जो उसके फील्ड्स हैं साइंस में उन्होंने सर अंजाम दी। इसमें हम पढ़ेंगे कुछ नाम्स जिन्होंने बहुत ही खिदमत सर अंजाम दी। जो उनमें से सबसे पहला जो नेम है हमारे पास जाबर बिन हयाम। ये हमारे एक मुस्लिम साइंटिस्ट थे, इनके बारे में पहले पढ़ेंगे। इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो हमारे पास है 721 to 801 वाइफ। ये हमारे पास जाबर बिन हयाम पैदा हुए ईरान में, बोर्न इन ईरान। और इनका जो शोबा था हमारे पास वो था मेडिसिन का। वो उन्होंने सीखा इराक में, प्रैक्टिस्ड मेडिसिन इन इराक। उसके बाद हमारे पास एक पॉइंट आता है, उन्होंने केमिस्ट्री में भी बहुत ही एक्सपेरिमेंट्स दिए, यानी कि उन्होंने बहुत ही इंट्रोड्यूस करवाए एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन केमिस्ट्री में। इंट्रोड्यूस्ड केमिस्ट्री में जो भी एक्सपेरिमेंट थे, जैसे कि हम सॉल्यूशंस किस तरह से बनाते हैं, उन्होंने एक्सपेरिमेंट के जरिए बताया। इंट्रोड्यूस एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशंस इन केमिस्ट्री। उसके बाद इनकी कुछ किताबें हैं वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। जो इनकी मशहूर किताब है वो प्लांट्स पर है, बुक्स रिटन ऑन प्लांट्स, यानी कि इन्होंने जो भी बुक्स लिखी वो ज़्यादातर पौधों के बारे में और एनिमल्स के बारे में, ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स। इनकी जो किताबें हैं फेमस, वो इनमें 2 इनकी बुक्स हैं। पहली है अल नबातात, दूसरी अल हयान। इनका हमने ये पढ़ लिया। उसके बाद हमारे पास एक और साइंटिस्ट थे मुस्लिम, उनका नेम था अब्दुल मलिक अस्माई। अब्दुल मलिक अस्माई। इनके डेट ऑफ बर्थ हमारे पास है 740 to 828 AD। अब इनके बारे में पढ़ेंगे। ये पहले मुस्लिम थे जिन्होंने एनिमल्स के बारे में बहुत ही डिटेल के साथ पढ़ा। इन्होंने हमें समझाया, इन्होंने बुक्स लिखी हैं इन पर, ठीक है। डिटेल इन एनिमल, डिटेल्स ऑफ एनिमल। एनिमल के बारे में इन्होंने बहुत ही तफसील के साथ हमें समझाया। उसके बाद एक पॉइंट है, इनकी जो फेमस बुक है वो हमारे पास आती है अल अबील। फेमस बुक्स कौन कौन सी हैं? अल अबील, इसका मतलब है ऊंट, कैमल। उसके बाद हमारे पास बुक है अल खैल, इसका मतलब है हॉर्स, घोड़ा। उसके बाद हमारे पास इसका एक पॉइंट है, इनकी और भी जो इनकी बुक्स हैं उनमें ये भी शामिल है अल वहूश, जिसका मीनिंग है एनिमल।
उसके बाद एक और बुक है खलकल इंसान, खलकल इंसान कि इंसान किस तरह से तख्लीक हुआ, इन्होंने बताया। उसके बाद हमारे पास एक और साइंटिस्ट हैं लास्ट में, उसके बारे में पढ़ेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे। हमारे पास एक लास्ट साइंटिस्ट थे हमारे पास मुस्लिम, उनका नेम था अबू अली सीना, इनके बारे में पढ़ेंगे। तीसरे ये साइंटिस्ट हैं अबू अली सीना, अबू अली सीना। इनकी बर्थ क्या है इनकी और डेथ क्या है इनके, ये है 980 to 1037। इनके बारे में पॉइंट्स पढ़ेंगे क्या क्या हैं। ये फाउंडर थे मेडिसन के, जो भी मेडिसन जो भी तख्लीक की गई है ये उनके फाउंडर थे, ये उन्होंने तख्लीक की। अबू अली सीना ने जो भी मेडिसन है उनके बारे में इन्होंने तख्लीक किया, फाउंडर ऑफ मेडिसन। क्योंकि मेडिसन एक प्रोफेशन है तो ये भी एक प्रोफेशनल थे मेडिसन में। उसके बाद हमारे पास इनके, इसको हम ये भी कहते हैं, इस आल्सो कॉल्ड, अबू अली सीना को आल्सो कॉल्ड हम ये भी कहते हैं एज अविसीना, अविसीना इन द वेस्ट। ओके। उसके बाद हमारे पास एक पॉइंट है, ही वॉज अ फिजिशियन। उसके बाद फिलोसोफर भी थे, ही वॉज फिजिशियन भी थे। फिजिशियन का आपको पता है फिजिक्स से निकला, जो फिजिक्स पढ़ते हैं, जो फिजिक्स के बारे में इल्म होता है जिनको, उन्हें हम कहते हैं फिजिशियन। उसके बाद फिलोसोफर, उसके बाद एस्ट्रोनॉमर, एस्ट्रोनॉमर भी थे, एस्ट्रोनॉमर भी थे, और पोएट भी थे, एंड पोएट। उनके बाद जो इनकी एक फेमस बुक है वो क्या है हमारे पास, उसका नेम है अल क़ानून फी अल तिब, ये इसका नेम है, क़ानून फी अल। ये अपने बच्चों को याद रखना है, ये एमसीक्यूज में भी आता है। इसको हम ये भी कहते हैं, इस बुक को हम इज आल्सो नोन एज कॉनन ऑफ मेडिसिन, इसको हम ये भी कहते हैं, या कॉनन ऑफ मेडिसिन, इसका मतलब है फाउंडर ऑफ मेडिसिन इन द वेस्ट, इन द वेस्ट। तो ठीक है बच्चों, ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ मुस्लिम साइंटिस्ट का, जो हमने तीनों साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा और इनकी जो डिटेल्स हैं वो हमने पढ़ी। और ये आपको शॉर्ट में भी पूछ सकता है, और ये आपको ज़्यादातर आपको जो मरूज़ी है उसमें पूछेगा कि अबू अली सीना कब पैदा हुए और उनकी वफ़ात कब हुई, या वो ये पूछ सकता है कि जो भी साइंटिस्ट हैं उनके किताबों का क्या नेम था और उनका मतलब क्या था, ये भी आप पूछ सकता है आपके पेपर में। तो आज के लिए इतने काफ़ी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, और साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा, क्योंकि आपको मेरी वीडियोस आगे चाहिए और तो आपको मिलती रहेंगी। तो उसके लिए अल्लाह हाफिज़।